विषय पे आज कॉलोनी मजदूर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था और मैं दिल्ली से उनके निमंत्रण पर यहाँ पर आया हूँ। हरभजन सिंह सिद्धू महामंत्री हूँ हिंद मजदूर सभा का। परंतु इसके अंदर जो मुख्य इश्यूज जो आ गए हैं निकल के, क्योंकि भारत सरकार कोल मिनिस्ट्री जो है उसने फैसला कर लिया है कि कोल माइंस को ठेकेदारों को आले नाल बेचना, जिसको MDO मोड बोलते हैं, जो माइन डायरेक्ट ऑपरेशन जिसको बोल रहे हैं, तो वो सारा का सारा वहाँ पर मजदूर जो है बंधवा मजदूर हो जाएगा, ठेके पे चला जाएगा। 12-12 घंटे का काम लेंगे, उससे चोट लगेगी, कोई मर जाएगा, उसको कोई देखने वाला नहीं होगा। तो लिहाजा उसके खिलाफ लोगों में बहुत जोश है। और उधर भारत सरकार जो है, जो हमारे 44 श्रम कानूनों को उन्होंने रद्दोबदल करके 4 कोड बनाए हैं, उनको 1 अप्रैल से लागू करने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये हुआ तो देश के अंदर बहुत बड़ा मजदूर संगठनों को द्वारा एक हड़ताल भी हो सकती है, बड़ी भयंकर। हम हड़ताल करना नहीं चाहते हैं, परंतु सरकार मजबूर कर रही है। तो वो देश के अंदर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक हड़ताल होगी अगर सरकार ने मजदूरों की जायज़ मांग को नहीं माना। ये मैंने लोगों से वार्ता करके बताया है उनको। सर, ये हड़ताल की जो घोषणा कर रहे हैं, अगर होगी तो कब करेंगे और कब तक? ये हो सकता है कि अप्रैल में बताते हैं, 1 अप्रैल को वो कोड लागू करेंगे। और अगर सरकार 1 अप्रैल को कोड लागू करेगी तो उसी के नज़दीक 2 तारीख को एक पूरे देश में हड़ताल हो सकती है, या मई में जा सकती है। सर, कितने ट्रेड यूनियन आप लोगों के साथ में? हमारे देश में 12 बड़े मजदूर संगठन हैं रिकॉग्नाइज बाय द लेबर मिनिस्ट्री, जिसमें से 10 हमारे साथ हैं। 2 जो हैं वो सरकार के लेबर विंग हैं, लिहाजा वो हमारे साथ अंदरूनी हैं, परंतु सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो लिहाजा 10 मजदूर संगठन जो फ्री इंडिपेंडेंट हैं वो इन मांगों का समर्थन कर रहे हैं। जो इन्होंने श्रम कानून बदले हैं, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो 8 घंटे से बढ़ा रहे हैं, नौकरी की सुरक्षा जा रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, और उनकी सैलरी जो है वो उनको बहुत कम मिलती है। उसके अंदर मर जाए खप जाए उनके बच्चों को, आश्रितों को नौकरी नहीं मिलती है, उनको कंपनसेशन नहीं मिलता है। इन मांगों को लेके पूरे देश में समान काम समान वेतन, जो रेगुलर एक इंडस्ट्री में रेगुलर कर्मचारी जो तनख्वाह और वेतन और सुविधा लेता है, वो उसके ठेकेदार के कर्मचारी को भी देनी होगी। ये मुख्य मांग अभी लेकर हम चल रहे हैं। सर, 2 संगठन कौन नहीं आप लोग के साथ हैं? और BMS है, भारतीय मजदूर संघ है, जो RSS का लेबर विंग है, और एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन और है, वो नहीं आ रहा है। सर, केंद्र सरकार ने कुछ जगहों पर निजीकरण कर दिया है, क्या लगता है कि कोयले बैंक में भी निजीकरण हो जाए? अभी देखिए, क्योंकि देश का जितना भी पूंजीपति है वो सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाया हुआ है कि हमारे को ऐसा कोई श्रम कानून नहीं चाहिए जिसके अंदर ड्यूटी के घंटे 8 हों, इनकी नौकरी की सुरक्षा हो, इनके बुढ़ापे का पेंशन का देने का पैसा हो, नाइट ड्यूटी अलाउंस हो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो, ये चोट लगने पे कंपनसेशन, कुछ नहीं। काम कराएंगे, जितना जी करेगा काम कराएंगे, जितना जी करेगा वेतन देंगे। यूनियन वहाँ नहीं बननी चाहिए। इसको मद्देनज़र रखते सरकार ने श्रम कानूनों को रद्दोबदल किया है, परंतु देश का मजदूर इसके बारे में हमारे साथ खड़ा है और हम सरकार को भी वार्निंग दे